आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हमारे बुलाने पे। आप लोगों को मालूम है जैसे हमारे कल जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का जो यहाँ एक डिसीजन आया, जो जो PIL मैंने यहाँ हमारे ऑनरेबल CC और हमारे बाकी जो मेंबर्स है लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के, उनके मशवरे से मैंने एक PIL दर्ज किया था जो फ्लोरा और फोना को जो हमारा जोजिला जो पॉइंट है 0 पॉइंट, वैसे तो कोई 0 पॉइंट है ही नहीं। जोजिला में जो एक्टिविटीज़ जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर के साइड से जो चल रहा था वो भी 4-5 साल से चल रहा था। पहले कोई इतना ऐसा मसला नहीं था, तो जिससे हमारे फ्लोरा फोना उस पर भी डिमेज होता था। और उसके अलावा हमारे जो ग्लेशियर्स थे, पहले हमारे ग्लेशियर्स आप लोगों को पता है बिल्कुल जोजिला के रोड के साथ साथ ही होता था। आज 4-5 किलोमीटर बहुत दूर गया है, जिसकी वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे यहाँ एक दूसरा साथी जो अब्दुल समद साहब हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। पानी का इफेक्ट पड़ रहा था। और उसके अलावा आज जो हमारे वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इसका असर होने को हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है जुलाई के जब इनकी एक्टिविटीज़ उधर शुरू हो जाती है तो ब्राउन बियर वगैरह पूरे हमारे जो गांव में शिफ्ट होते हैं और पूरा हमारे गांव में जितने डैमेज भेड़ बकरियों का या घरों को तबाह करने का, ये ऐसी चीज़ें हमें होने लगे तो हम मजबूर हुए कि हम एक PIL फारिग करें। क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक्टिविटीज़ तो पहले से थी नहीं। जब हम भी पहले 2019 में जम्मू कश्मीर के साथ थे तो उस वक़्त ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो मैं अपनी तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये ज़रूरी डिसीजन ज़रूरत था जो हमारे इधर इस चीज़ के लिए तो इन्होंने दिया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी रही सर, यहाँ 0 पॉइंट में आज 0 पॉइंट एक कूड़ेदान जैसा एक तब्दील हुआ है, जहाँ प्लास्टिक बहुत सारे पोल्यूशंस हैं। आपको पता है वो जो हमारा सोर्स है पानी का, द्रास का मेन जो द्रास कॉन्स्टिट्यूंसी खारूल तक का हमारा जो सोर्स है वो एक पोल्यूटेड एरिया हुआ है। तो इस वजह से भी मुझे इस पे देखने की PIL फाइल करने की ज़रूरत पड़ी। बाकी रहा सर टूरिज़्म और कल्चर का ख़तरा भी लागे। मौजूदा सस्टेनेबल टूरिज़्म कंसेप्ट पर काम चल रहा है आजकल। जो मौजूदा सस्टेनेबल या टूरिज़्म पे हम काम चल रहे हैं, मगर ये टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाए। हम आप लोगों को पता है कि आजकल पूरा दुनिया उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा है। पानी के बहुत कमी हुई है। आजकल जो द्रास पहले माना जाता था 6-7 फुट बर्फ़ पड़ता था, ऐसी एक्टिविटीज़ से आज हमें बर्फ़ 1 या 2 या 3 फुट ही पड़ रहा है। तो इसके अलावा जनाब आप लोगों को पता है यहाँ हमारे मचोई के इधर मचोई जो ग्लेशियर है वो भी पहले बिल्कुल वहीं पुल के नज़दीक था, तो आज वो भी यहाँ पिघल के बिल्कुल 4-5 किलोमीटर आगे गया है। तो मेरी तो यही यहाँ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को मैं अकेला फाइट करने की ज़रूरत नहीं, पूरे लद्दाख के लिए ज़रूरी था। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हम ट्रैफिक, हमारा जो मेन हाईवे वहाँ से है, जब भी ट्रैफिक हमें छोड़ते थे 2 बजे छोड़ते थे। इनको कोई इनके कश्मीर साइड के जो टूरिस्ट है उनको कोई पाबंदी नहीं होती थी। एक बार मैं खुद ही गया हूँ द्रास से दूध लेके बच्चे के लिए, यहाँ 3:30 बजे तक वो वहाँ फंसे रहे। तो इस किस्म की मजबूरी आई तो हम मजबूर हुए तो इस किस्म का इकदाम उठाने के लिए। ये जो कोर्ट का मामला था बहुत बर्निंग इशू था कि एनवायरनमेंट को लेके और जोजिला में जो ट्रैफिक केयर्स और वाइल्ड लाइफ को लेके, तो ऐसा मामला हुआ कि बेम्बट के एक काउंसलर साहब ने एक चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इसको हाई कोर्ट ने PIL ट्रीट करके मुझे MAKS क्यूरी अपॉइंट किया था उन्होंने। तो परसों जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इनमें एक कुछ रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास कर दिया। अभी रिस्पॉन्स आना बाकी था। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़, कोई बाइक बर्फ़ पे नहीं चलेगा और न ही वहाँ पे जो स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिया कि BRO को एक वो चलाने के लिए, कि ड्राइव चलाने के लिए कि पॉलीथीन जितने भी है एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए। तो हमने ये इशू उठाया था कि एनवायरनमेंट के लिए और जो डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इशू डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर को लेकर लेह हिमाचल, ज़ंस्कार हिमाचल और द्रास जम्मू कश्मीर का लड़ाई था जब UT बनने के बाद। तो अब ये जो बॉर्डर का जो डिमार्केशन का वो इश्यू अभी 15 अप्रैल को दोबारा केस तब होगा
इन द मीन टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है कुछ इंटरिम मेजर लेते हुए इसमें रेस्ट्रेन ऑर्डर पास कर दिया कि कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ बाइक और एनवायरनमेंट को लेकर कोई वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होगा 0 पॉइंट पे, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेंगे। और स्ट्रिक्टली एसएसपी गंदरबल और एसएसपी करगिल को डायरेक्शन हुआ कि उसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करने के लिए, और 15 तारीख को दोबारा केस रखा हुआ है। थैंक यू।